S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, सबसे पहला मॉडल वर्ब मेरे पास था कैन के हवाले से। उसके मैंने मीनिंग्स के बारे में बताया था, उसकी पहचान क्या है, इस्तेमालात क्या हैं, उसकी तमाम तर डिटेल आपके सामने पिछली वीडियो में मैंने रख दी थी। आज इंशाल्लाह ताला बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब। जो सेकंड है वो मेरे पास आता है कांट हेल्प, बेबसी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला जो कि हमें पता, यानी उसके हम जानना चाहिए, वो बात पूछे बगैर हम रह ना सकें, हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उस बात को जानना चाहते हैं, तो वो बेबसी के मीनिंग्स में बात आएगी। अगर इसके लफ्ज़ी मायने की तरफ जाएं तो लफ्ज़ी मायने इसके ये हैं: नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, नहीं रह सकते। पहचान क्या है इसकी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अगर नहीं रह सकता आ जाए, नहीं रह सकती आ जाए या नहीं रह सकते आते हैं तो वो हमारे पास वहाँ पे कांट हेल्प का वर्ड इस्तेमाल होगा, मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल क्या है कि जब भी जुमले में आप के किसी भी जुमले में बेबसी पाई जाए तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल की फ़ार्म कौन सी इस्तेमाल होगी? फ़ेल की फ़ार्म हमेशा इसमें पहली होगी फ़ार्म इस्तेमाल, और उसके साथ उसी फ़ार्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफ़ा करना है। वो जब एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलेगा कि आया फ़ेल की पहली फ़ार्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफ़ा कैसे करना है। एग्ज़ाम्पल्स इसकी ये हैं कि हम पूछे बगैर नहीं रह सकते। वी कांट हेल्प आस्किंग। अब यहाँ पे देखें, कांट हेल्प का वर्ड इस्तेमाल हो गया, मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो गया। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, यानी कि मैं इतना बेबस हूँ कि मैं हंस के ही छोड़ूंगा, तो इसका मतलब है कि आई कांट हेल्प लाफिंग। अब देखें, लाफिंग और आस्किंग के साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया। अब जो ये तो एक छोटा सा मॉडल वर्ब था। कांट हेल्प को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास, थर्ड जो मॉडल वर्ब आता है वो है कैन डू विदाउट, यानी आदत नहीं है। अब इसके लफ्जी मायने क्या हैं? इसके लफ्जी मायने ये हैं कि कर सकता है, नहीं कर रह सकती, कर सकते हैं। ये कर सकता है, नहीं रह सकती, या कर सकते हैं, ये क्या है? ये देखिए, इस्तेमाल इसका ये है कि जब जुमले में आदत के ना होने या आदत की मजबूरी को ज़ाहिर किया जाए तो इसका इस्तेमाल होगा। तो मैं ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करूँगी मसलन। फिर इसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है? नाउन और प्रोनाउन, या नाउन को का इस्तेमाल कर लें या प्रोनाउन का। ये आदत के ना होने या आदत की मजबूरी, ये है क्या चीज़, ये आपको एग्जाम्पल्स से बात समझ में आ जाएगी। अब इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होनी है इसमें, और मिसालें इसकी क्या हैं? मिसालें इसकी ये हैं कि वो दूध के बगैर गुजारा कर सकता है, यानी उसको आदत नहीं है कि हर रोज़ वो डेली दूध पिए, लेकिन वो दूध के बगैर गुजारा कर सकता है। ये आदत नहीं है कि ज़मरे में बात आएगी। ही कैन डू विदाउट मिल्क। अब यहाँ पे देखें, कैन डू विदाउट मॉडल वर्ब आ जाएगा। वो चाय पिए बगैर नहीं रह सकती, यानी एक मजबूरी है उसकी, जब वो चाय पिएगी तब वो रिलैक्स रहेगी। अब वो चाय पिए बगैर नहीं रह सकती, शी कैन नॉट डू विदाउट टी। नेक्स्ट मेरे पास आती है इसकी एग्जाम्पल, वो उसके बगैर गुजारा कर सकते हैं, यानी उनको उसकी आदत नहीं है। दे कैन डू विदाउट इट। वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती, यानी उसकी एक आदत भी है और उसकी मजबूरी भी है, और वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती। शी कैन नॉट डू विदाउट मोबाइल। ये मेरे पास था सेकंड जो मेरे पास आता है मॉडल वर्ब, वो मेरे पास है कैन डू विदाउट। मीनिंग क्या इसका कि आदत नहीं है। अब फोर्थ पे जो आता है मॉडल वर्ब, वो मेरे पास आता है कैन हैव टू, पढ़ सकता है। अब इसका लफ्ज़ी मायने क्या है? लफ्ज़ी मायने यही है, पढ़ सकता है। अब इसको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है? जब जुमले में पढ़ सकता है आए तब आपने कैन हैव टू का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फार्मूला इसका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कैन हैव टू ने आना है,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है और फिर ऑब्जेक्ट ने आना है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स इसकी ये हैं, सना को वहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है। सना कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम देयर। उन्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू गो देयर। हमें शैरी को कॉल करनी पड़ सकती है। वी कैन हैव टू कॉल शैरी। ये तो थे मेरे पास आज के 3 मॉडल वर्ब। एक तो हो गया कैन हैव टू, दूसरा मेरे पास आ जाता है कैन डू विदाउट, और सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो था कांट हेल्प। यानी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 3 मॉडल वर्ब्स की। कोई इतने मुश्किल नहीं है, मैंने सिंपल वे में आपको ये तीनों बता दिए हैं कि जो कैन के साथ जुड़े हुए हैं वो ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, और उनके मैंने मीनिंग्स भी बता दिए, पहचान भी बता दी, इस्तेमाल भी बता दिए और उनकी एग्जांपल्स भी बता दी। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।